हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वन डे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्थशास्त्र अर्थात जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है और इसके प्रमुख प्रकार कितने हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा क्या है, अर्थात अर्थशास्त्र की या इकोनॉमी की परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं, इसकी परिभाषा है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत इसमें समाहित है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। इसमें क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वितरण होता है। वितरण किस में होगा? वितरण लोगों में वितरण होगा। और विनिमय का मतलब होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आदान प्रदान ही विनिमय कहलाता है। ठीक। उपभोग मतलब कितना उसको खर्च किया जा रहा है, उसका उपभोग किया जा रहा है, का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र अर्थात सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थात इकोनॉमी कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन शास्त्र। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए अर्थशास्त्र का तो क्या निकलता है? अर्थ धन शास्त्र। अर्थात अर्थ में होता है धन या संपत्ति और शास्त्र में विज्ञान या अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ है, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का विज्ञान या धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसका महत्व क्या है, अर्थात अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमी का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो मानव के भौतिक कल्याण में, किसके कल्याण में? मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न आदर्शों एवं सुझावों को प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है, यानी इकोनॉमी प्रस्तुत करता है। इसका उदाहरण जैसे अर्थशास्त्र यह बताता है कि आय की असमानता को कैसे दूर किया जाए, उत्पादन में वृद्धि कैसी लाई जाए, बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। अभी तो हमारे भारत की बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, तो इसको बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? इसे अर्थशास्त्र से ही दूर किया जा सकता है, यानी इकोनॉमी से ही इसे दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय कैसे सुधारी जाए, इन सभी का हल किसके पास है? अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी के पास है। इन सभी का उत्पादन, बेरोजगारी, विनिमय, ये सब कौन करता है? ये सब अर्थशास्त्र करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। तो अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। किससे किया जाता है? आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण, किनका वितरण? इन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मान लेते हैं यहाँ यह कोई भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें यहाँ कोई आर्थिक संसाधन लगा हुआ, क्या है? यहाँ कोई आर्थिक संसाधन कोई है लगा है। अब इससे जो भी सेवाएं और जो भी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन होगा, अर्थात जो भी इनसे प्राप्त होगी, उनका वितरण किस में करना है? उनका वितरण लोगों में किया जाता है
ताकि उनकी आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति की जा सके। तो इनसे जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उनका वितरण लोगों में किया जाता है। यही क्या कहलाता है, यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी माइक्रो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो किसी भी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी भी एक आर्थिक एजेंट का, एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई व्यक्तिगत मांग हो या एक उत्पादक या कोई एक उपभोक्ता, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। जो समष्टि है अर्थात मैक्रो है, जो मैक्रो इकोनॉमी है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। जैसे जीडीपी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, यह किसी एक देश के लिए होती है। जीडीपी किसी एक देश की जीडीपी होती है। इसी प्रकार रोजगार किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, यह पूरे देश में होता है। रोजगार हो गया, मुद्रास्फीति, यह सब किस में आते हैं, यह सब समष्टि में आता है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमी में आते हैं। तो जीडीपी क्या है, रोजगार क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसे सब हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं।